नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आज की वीडियो में स्वागत है। आज हमारा विषय बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। आज हम हथेली में बनने वाले मछली के निशान या मत्स्य के निशान के बारे में चर्चा करने वाले हैं। पिछले वीडियोज़ में आप लोगों ने देखा कि मैंने हथेली में बनने वाले अलग अलग निशान या अलग अलग चिन्हों के बारे में बताया, जो अलग अलग पर्वतों पर बनते हैं तो इनका क्या प्रभाव होता है और इनका क्या मतलब होता है और ये जीवन में ये पर्सन की जो लाइफ में किस तरीके से इफ़ेक्टेड करते हैं, ये सब सारी चीज़ें बताएं। आज ये विशेष चिन्ह के बारे में चर्चा करने वाले हैं कि अगर हथेली में किसी भी पर्वत पे मछली का निशान बनता है तो उसका क्या महत्व होता है। तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं गुरु पर्वत से। देखिए हमारे गुरु का पर्वत है। अगर यहाँ पे मछली का निशान बनता है तो ऐसा पर्सन क्या रहता है, बहुत ही धनी होता है और उसके पास पैसा अच्छा होता है, मान सम्मान पाता है अपनी लाइफ में। और इन लोगों के पास क्या रहता है कि एक से ज़्यादा टैलेंट होते हैं, मतलब एक से ज़्यादा हुनर होते हैं, जिस वजह से ये समाज में या अपने एरिया में आसपास मतलब मान सम्मान या धन की प्राप्ति करते हैं। साथ ही साथ क्या रहता है, जिनकी यहाँ पे मछली का निशान होता है, ऐसे लोगों की जो भी इच्छाएं या डिज़ायर होते हैं ये उनको पूरा करते हैं, क्योंकि ये फिजिकली एंड मेंटली मतलब शारीरिक एवं मानसिक दोनों तरीके की मेहनत करने में सक्षम होते हैं। इस वजह से क्या रहता है, इनकी जो भी इच्छाएँ होती हैं उनकी सारी इच्छाएँ पूरी करने में ये सक्षम होते हैं। तो ये यहाँ पे निशान होना बहुत ही अच्छा माना जाता है। और साथ ही साथ ऐसे लोगों की जो वैवाहिक लाइफ होती है ये भी बहुत अच्छी होती है। इनकी वैवाहिक लाइफ में मतलब ख़ास किसी तरीके की कोई प्रॉब्लम वगैरह अभी तक नहीं देखी गई है। हाँ, अगर कभी कुछ ऐसी प्रॉब्लम होती भी है तो ये लोग आपस में उसको सॉर्ट आउट कर लेते हैं, आपस में सॉल्व कर लेते हैं। अब इसके अलावा आप देखिए, अगर यही निशान इनका शनि पर्वत पर बनता है कुछ इस तरीके से है, कुछ इस तरीके से अगर ये शनि पर्वत पे मछली का निशान बनता है तो ऐसा पर्सन क्या रहता है कि इनका जो इंटरेस्ट या रुझान होता है धार्मिक चीज़ें या रहस्यमय जो चीज़ें होती हैं उनमें ज़्यादा होता है। और साथ ही साथ ऐसे पर्सन के पास क्या रहता है, पैसे की आवक अच्छी रहती है। ये लोग बुढ़ापा या अंत समय इनका बहुत अच्छा निकलता है, क्योंकि इन लोगों ने जो मिडिल एज में अपनी जो लाइफ होती है उनके बीच में मिडिल एज में जो मेहनत या जो सब सारी चीज़ें रिजल्ट जो मेहनत इनने की है तो उसका रिजल्ट इन्हें बुढ़ापे में अच्छा मिलता है। उस समय पे इनके पास गाड़ी, मकान, वाहन, ये सब सारी लग्जरियाँ होती हैं, क्योंकि इनका क्या रहता है कि देखिए जो इनने मिडिल एज में जो मेहनत की है तो इसका रिजल्ट इन्हें डेफिनेटली आगे मिलता है। अगर यहाँ पे देखिए क्या रहता है कि यहीं पे फेट लाइन भी आती है, ये भाग्य की रेखा भी आती है। जैसे कि भाग्य रेखा आप ये देखिए कहीं से भी स्टार्ट होके ये शनि पर्वत तक आती है। अगर ये भाग्य रेखा यहाँ शनि पर्वत तक आती है तो ये आप समझिए कि इन्हें जीवन भर पैसे की दिक्कत नहीं रहती। ये मतलब कहीं ना कहीं से इन्हें हेल्प मदद बराबर मिलती रहती है, या इनके कार्य व्यवसाय भी इतने बड़े फैले होते हैं जिस वजह से ये सारी इच्छाएं अपनी पूरी करते रहते हैं। अगर भाग्य की रेखा यहाँ पर अगर नहीं भी आती है तो ये समझिए आपके बुढ़ापे में इनके पास पैसा तो रहेगा लेकिन एक लेवल तक रहेगा। अगर भाग्य रेखा यहाँ पर पहुँचती है बराबर तो इनके मिडिल एज में भी इनके पास पैसा रहेगा और लास्ट एज में भी अच्छा पैसा रहेगा। अगर नहीं पहुँचती तो ये लास्ट एज में क्या रहेगा, एक निम्न लेवल का मतलब इनके पास पैसा रहेगा, लेकिन रहेगा ज़रूर। अब इसके अलावा आप देखिए सन माउंट पे, अगर मैं आपको थोड़ा ड्रॉ करके बता देता हूँ। ये देखिए अगर यहाँ पे सन माउंट पे मछली का निशान बनता है तो ये बहुत ही शुभ माना जाता है, क्योंकि मछली का निशान तो आप देखिए किसी हथेली में किसी भी पर्वत अगर बनता है तो ये बहुत अच्छा माना जाता है। लेकिन अगर यहाँ पे ये निशान बनता है तो ये विशेष तौर पे अच्छा माना जाता है, क्योंकि सूर्य जो पर्वत होता है या सूर्य की जो फिंगर होती है, इससे क्या रहता है, व्यक्ति की नेम फेम रेपुटेशन, समाज में मान सम्मान, इन सब सारी चीज़ों को देखा जाता है। अब यहाँ पे ये फिश का साइन होना मतलब एक तरीके से राजयोग जैसी स्थिति बनती है, क्योंकि ऐसा पर्सन क्या रहता है कि इनके पास पैसा, धन दौलत, ये सब कुछ तो होता ही है, और पर फिश का साइन होने से धन दौलत सब कुछ पर्सन को मिलता है। भाग्य रेखा कमज़ोर क्यों ना हो फिर भी ये पर्सन को ये सारी चीज़ें मिलती हैं। ऐसे पर्सन की लाइफ में मौके भी कई आते हैं आगे बढ़ने के। एक तरीके से ये राजयोग जैसी स्थिति तो बनती ही है। ऐसे लोगों को क्या रहता है कि सरकार से बहुत अच्छा लाभ होता है। ऐसे लोग गवर्नमेंट जॉब में भी कई बार देखे गए हैं, और साथ ही साथ ऐसे लोगों के पास कोई ना कोई ऐसा टैलेंट या ऐसा हुनर होता है जिसकी वजह से ये लोग
अपने जीवन में कामयाब होते हैं, चाहे ये लोग स्कूल कॉलेज या इन्हें प्रारंभिक शिक्षा या मतलब इस तरीके से कोई शिक्षा अगर ना भी इन्हें मिली हो या इनकी शिक्षा बीच में ही अगर अधूरी रह गई हो, फिर भी क्या रहता है कि इनकी लाइफ में कोई ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ या ऐसे मौके वगैरह आते हैं जिस वजह से क्या रहता है कि ये बहुत सफल होते हैं। ऐसे लोग गरीब घर में जन्म लेके अपना और अपने परिवार का नाम रोशन करते हैं, क्योंकि इन्हें कुछ ऐसी अपॉर्चुनिटी या ऐसी इन्हें लाइन मिल जाती है जिस वजह से ये क्या है अपने जीवन में बहुत तरक्की करते हैं। या आपने कई बार ऐसा देखा होगा कि जैसे कोई व्यापारी वर्ग के लोग हैं या बड़े बड़े जो व्यापारी होते हैं, वो कभी भी स्कूल कॉलेज या कोई इनके पास इस तरीके की शिक्षा नहीं होती, फिर भी क्या रहते हैं क्या होता है कि ये लोग अपने लाइफ में बहुत अधिक सफल होते हैं क्योंकि इन लोगों में जो अपना जो टैलेंट या हुनर होता है उनका सही इस्तेमाल करना इन्हें आता है। ये सही इस्तेमाल करके उसका फ़ायदा उठाते हैं और ये जीवन में ऐसे लोग सफल होते हैं। ऐसे लोग अच्छे नेता या राजनीति में भी सफल देखे गए हैं, क्योंकि ये सूर्य की जो फिगर होती है या जो पर्वत होता है, यहाँ पे फिश का साइन होने से क्या रहता है कि ये एक तरीके से राजनीति में भी इन लोगों को मतलब अच्छा फ़ायदा देखा गया है। अब इसके अलावा आप देखिए, अगर यही जो फिश का साइन है बुध पर्वत पर बनता है, जैसे मैं ड्रॉ करके बताता हूँ आपको, इस तरीके से अगर कोई यहाँ पे साइन बनता है तो ये ऐसे पर्सन में क्या रहता है कि पैसे कमाने का हुनर बहुत अच्छा होता है। ये हर तरीके से पैसे कमाने में माहिर होते हैं। ये अलग अलग कामों से पैसा कमाते हैं, शेयर मार्केट हो गया, जुआ सट्टा ETC, ये सारे जितने भी जो काम होते हैं इन तरीके से क्या रहता है कि ये लोग पैसा कमाने में माहिर होते हैं या इससे पैसा ही कमाते हैं। इनकी एजुकेशन कुछ भी हो उससे फ़र्क नहीं होता, लेकिन इनका जो पैसे कमाने का जो टैलेंट होता है ये भरपूर इनके अंदर होता है, ये बहुत अच्छा होता है। ऐसे लोग बहुत कम समय में बैंक बैलेंस भी बना लेते हैं, क्योंकि उस लेवल की इनको अर्निंग होने लगती है। इस वजह से ये बैंक बैलेंस और सब सारी चीज़ें अपने जीवन में हासिल कर लेते हैं। साथ ही साथ ऐसे लोगों की जो पारिवारिक लाइफ है वो भी बहुत अच्छी देखी गई है। अब इसके अलावा आप देखिए, अगर यही निशान मंगल पर्वत पर बने, जैसे कि हथेली में देखिए 2 तरीके के मंगल होते हैं। ये देखिए मैं आपको थोड़ा ड्रॉ करके बताता हूँ फिर से। ये देखिए, अगर आप कुछ इस तरीके से यहाँ पे और इस तरीके से, ये जो 2 एरिया आप ये देख रहे हैं, ये बाहरी मंगल का होता है और ये अंदरूनी मंगल का होता है। तो अगर हथेली में आप देखिए कहीं पे भी मंगल पर्वत पे फिश का साइन होता है तो ऐसा पर्सन क्या रहता है जो रियल एस्टेट या ज़मीन प्रॉपर्टी से रिलेटेड कामों में पैसा कमाता है। ऐसे लोग प्रॉपर्टी की बाइंग सेलिंग करते हैं और उसमें बहुत पैसा कमाते हैं। मतलब इनने कभी कोई प्रॉपर्टी खरीदी है कोई लॉन्ग समय पहले, तो एक समय के बाद क्या रहता है कि उसका भाव अच्छा बढ़ जाता है या मतलब उसे ऐसे बड़े दामों पे ये बेचते हैं जिससे इन्हें बहुत मुनाफा होता है। ऐसे लोगों के पास एक से ज़्यादा मकान या प्रॉपर्टी भी होती है, जैसे कोई एक शहर में इनकी कोई प्रॉपर्टी है या इसके अलावा अन्य शहर में भी देखा जाए तो वहाँ पर भी इनकी प्रॉपर्टी होती है। तो इस तरीके से क्या रहता है कि इन लोगों के पास चल अचल दोनों तरीके की प्रॉपर्टी होती है। ऐसे लोगों में जो क्या रहता है कि मंगल के गुण आ जाते हैं, जैसे कि जो मंगल पर्वत की जो विशेषताएं होती हैं ये इन लोगों में देखी गई हैं, जिस वजह से ये लोग सेना, मिलिट्री या डिफेंस ETC में भी बहुत तरक्की करते हैं। अगर ये लोग इस फील्ड में अगर तैयारी करते हैं तो निश्चित ही उसमें सफल होते हैं। अब इसके अलावा आप देखिए, ये चंद्र पर्वत होता है, मैं आपको थोड़ा ड्रॉ करके बताता हूँ। ये चंद्र का एरिया होता है। अगर यहाँ पे कहीं पे फिश का साइन बनता है तो ऐसे पर्सन में क्या रहता है, चंद्र पर्वत पर फिश होने से ऐसे लोग यात्राएं बहुत करते हैं, चाहे धार्मिक यात्रा हो, चाहे सामुद्रिक यात्रा हो, चाहे हवाई स्तर की यात्रा हो, कोई भी यात्रा हो, ये अलग अलग देशों की यात्राएं बहुत करते हैं। या कुछ ये इस तरीके की कंपनी या इनका कुछ इस तरीके का काम होता है जिस वजह से इन्हें बार बार ये अलग अलग जगहों पे या अलग अलग देशों में जाना पड़ता है। कई बार ऐसा भी देखा गया है कि इनकी संतान या इनके रिलेटिव्स जो हैं ये अलग अलग मतलब शहरों में या अलग अलग देशों में रहते हैं, तो इस वजह से भी इनका मतलब आना जाना या यात्राएं लगी रहती हैं। इस तरीके से क्या रहता है कि भाग्य रेखा भी आप देखिए यहीं से ही निकलती है कई बार। जैसे कि आप देखिए
ये भाग्य रेखा चंद्र पर्वत से निकलती है और शनि तक जाती है, शनि तक जाती है या अन्य जगहों पे जाती है। तो इस हिसाब से क्या रहता है कि इनका जो है विदेश से, विदेशी भूमि से भी पैसा कमाने का मतलब बहुत अच्छा जरिया रहता है, या इनकी बहुत अच्छा मतलब वहाँ से एक अपॉर्चुनिटीज़ रहती है कि अगर इससे रिलेटेड कोई ये काम करते हैं या वहाँ से इनका कोई कनेक्शन होता है तो इन्हें क्या है निश्चित ही धन लाभ रहता है। ऐसे लोगों को चंद्र से रिलेटेड वर्क करना चाहिए, जैसे कि आर्टिस्टिक कलाकार या कवि, राइटर, पेंटर, ये इन सब कामों में ये लोग बहुत अधिक सफल देखे गए हैं, क्योंकि इनकी जो इमेजिनेशन होती है, ये इनकी सोचने समझने की जो एबिलिटी या कला होती है, ये बहुत गजब की होती है। जो इन सब रिलेटेड, इनसे रिलेटेड जो जितने जो मैंने भी काम बताए हैं आपके, जैसे कि कला, आर्ट हो गया या एक पोइट, राइटर वगैरह हो गया, इनसे संबंधित कामों में इनकी बहुत ज़रूरत होती है इमेजिनेशन की, जो एक मतलब बहुत अच्छी दूरदृष्टि वाली सोच रखते हैं। तो ये सब चीज़ें इनके अंदर होने से ये कामों में बहुत सफल देखे गए हैं ये। अब साथ ही साथ इसके अलावा आप देखिए, अगर फिश का साइन आपके केतु माउंट पे बनता है, जैसे कि ये वाला जो एरिया है ये केतु का माउंट होता है, अगर यहाँ पे कुछ फिश का साइन इस तरीके से बनता है तो ये विशेष तौर पर अच्छा माना जाता है, क्योंकि मछली का साइन देखिए हथेली में 2-3 जगहों पे मेनली ज़्यादा अच्छा माना जाता है, एक केतु पर्वत के ऊपर, एक सूर्य पर्वत के ऊपर और थोड़ा चंद्र पर्वत के ऊपर। अगर केतु पर यहाँ फिश का साइन होता है तो ये बहुत अच्छा माना जाता है, इसलिए क्योंकि ये इसका मुंह सीधा अगर ऊपर की तरफ होता है, यानी कि ये शनि पर्वत को अगर देख रहा है, तो क्या रहता है कि ऐसे पर्सन में मतलब बिजनेस करने की या बिजनेस में मतलब बहुत अच्छी तरक्की करते हैं, और कई बार इन्हें ऐसे मौके या ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है कि ये अचानक से धन लाभ कमाते हैं, यानी कि रातों रात ये अमीर बन जाते हैं। कुछ इस तरीके से एबिलिटी भी रहती है। अगर ये इस फिश का मुंह आप देखिए ऊपर की तरफ है, तो ये अगर कभी इन्हें अपने व्यापार या बिजनेस में घाटा भी होता है, यानी कि बिजनेस है, देखिए बिजनेस में कभी घाटा या मुनाफा होता रहता है, अगर इन्हें कभी घाटा होता है तो ये लोगों के अंदर इतनी एबिलिटी होती है कि ये कुछ ही दिन में उसकी भरपाई कर लेते हैं, या कहीं ना कहीं से मतलब इन्हें कुछ अन्य तरीके से ऐसे भी काम साथ में इन्हें मिल जाते हैं कि जो इनका नुकसान या घाटा हुआ है उसकी रिकवरी ये जल्दी से कर लेते हैं, या कोई ऐसा पर्सन इनकी लाइफ में आकर इनकी हेल्प कर जाता है जिससे इनकी परेशानियां दूर हो जाती हैं। अगर फिश का साइन जो है फेट लाइन को टच करे, यानी कि देखिए आप यहीं से फेट लाइन भी कई बार निकलती है जैसे कि ये है, और अगर ये एक तरीके से अगर ये टच करता है तो इसमें क्या रहता है कि जैसे जैसे पर्सन की एज बढ़ती जाती है तो उसमें क्या रहता है कि उसका भाग्य भी जो है बहुत अच्छा हो जाता है। भाग्य भी इनका बहुत अच्छा हो जाता है जब वो मिडिल एज में पहुंचते हैं। अगर ये फिश साइन उल्टा बने, अगर देखिए जैसे कि मैंने आपको ये फिश का साइन आपको बताया है, अब इस तरीके से ये देखिए आप, ये जो है फिश का साइन कुछ इस तरीके से आप देखिए, इसका मुंह अगर उल्टा है, नीचे की तरफ है, अगर इसका मुंह नीचे की तरफ है तो ये क्या रहता है कि पर्सन को बहुत मेहनत करवाता है, पर्सन को बहुत मेहनत करनी पड़ती है, और जितनी मेहनत वो करता है उतना उसे रिजल्ट या क्रेडिट नहीं मिलता। जैसे कि वो 1000 रुपये की मेहनत करता है एग्जाम्पल के लिए, तो उसे 500 या 600 रुपये ही प्राप्त होते हैं। तो ये कुछ इस तरीके की चीज़ें रहती हैं अगर ये निशान उल्टा होता है। और अगर यही साइन ऊपर की तरफ बने, जैसे कि मैंने अभी आपको पहले बताया है, और सीधा अगर शनि पर्वत की तरफ देख रहा है, तो इन्हें कम मेहनत में अधिक फल मिलता है। तो ये सब सारी चीज़ें यहाँ पे रहती हैं। अब इसके अलावा आप देखिए, अगर यही निशान जैसे कि शुक्र पर्वत पर बनता है, जैसे कि ये देखिए एरिया जो है ये शुक्र का एरिया होता है, यहाँ पे कहीं पे अगर फिश का साइन बनता है इस तरीके से, तो ऐसे पर्सन क्या है बहुत अच्छी लग्जरी लाइफ जीते हैं। इनकी जितनी भी इच्छाएं या डिज़ायर होती हैं ये उनको पूरा करते हैं। और साथ ही साथ क्या रहता है कि जो साज सज्जा से रिलेटेड या डेकोरेशन से रिलेटेड या जितने भी ठाट बाट वाली सारी चीज़ें रहती हैं, ये सब सारी चीज़ें, ये सब सारे काम, ये सब सारी सुख सुविधाएँ इनको लाइफ में मिलती हैं, या इनको पाने के लिए ये अग्रसर रहते हैं। तो इस तरीके से ये चीज़ें रहती हैं। अब इसके अलावा आप देखिए, अगर यही निशान राहु पर्वत पर बनता है, जैसे कि ये राहु का एरिया होगा, मैं थोड़ा सा ड्रॉ करके बताता हूँ। ये देखिए, ये जैसे कि फिश का साइन हो गया एग्जाम्पल के लिए, अगर ये राहु के एरिया पे बनता है तो ऐसा क्या रहता है कि ये जो पर्सन है
ये यंग एज में ही बहुत सफल हो जाते हैं, मतलब कम समझ में, जैसे कि 25 से 30 या 35 वर्ष की आयु के आसपास इन्हें कोई ऐसा मौका या ऐसा काम हाथ लग जाता है, या कहीं ना कहीं ऐसे पर्सन या किसी ऐसे व्यक्ति से इनका संपर्क हो जाता है जो इन्हें रातों रात अमीर बना देता है, या मतलब बहुत कम समय में ये लॉटरी या कुछ इस तरीके से भी मतलब इन्हें क्या है कमाई हो जाती है, जो बहुत जल्दी ये मतलब शॉर्टकट तरीके से धनी बन जाते हैं। क्योंकि देखिए राहु तो वैसे ही आप देखिए कि अचानक से धन लाभ कराने वाला होता है, और अगर यहाँ पे ये सुफल या शुभ निशान बन जाए तो ये सोने पे सुहागा वाली बात होती है। तो ये क्या रहता है कि बहुत जल्दी अमीर बना देता है। अब यहाँ पे आप देखने वाली बात ये है कि कई बार लोग जो फिश का साइन है, फिश का साइन तो है, इसके अलावा जो यब का साइन होता है, जैसे कि मैं एग्जांपल के लिए ड्रॉ करके बताता हूँ। ये देखिए, ये यब का साइन होता है। अब इस यब के साइन को कई लोग फिश का साइन समझ लेते हैं। अगर ये यब का साइन है तो ये इतना अच्छा नहीं माना जाता है। जैसे कि एग्जांपल के लिए मैं आपको बताऊं, ये सूर्य का एरिया हो गया, अगर यहाँ पे कहीं भी यब का साइन बनता है कुछ इस तरीके से, जौ के दाने के बराबर या गेहूं के दाने के बराबर, तो ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं माना जाता। ये व्यक्ति को कर्जी या व्यक्ति के ऊपर कर्जा करवा देता है, या कई बार ऐसी परिस्थितियां भी हो जाती हैं जिससे व्यक्ति एक एक रुपए के लिए तरस जाता है। तो जब भी आप अपना हैंड को देखें या जब भी एनालिसिस करवाएं, तो ये चीज़ ज़रूर देखें कि फिश का साइन क्लियरली बना हुआ है या यब का साइन बना हुआ है, उसके आधार पर ही गणना करें। क्योंकि अगर आपने यब के साइन को फिश का साइन मान के अगर गणना करी या सारी चीज़ें बताई तो ये गलत होगा। तो ये सब ऐसी सारी चीज़ें रहती हैं। तो हथेली में आपने देखा कि अलग अलग जगहों पे फिश का साइन बनने से इसका क्या महत्व होता है। आपको ये वीडियो अगर अच्छा लगा है तो इसको लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर करिए, ताकि आने वाले वीडियो जो हैं आपको समय पे मिलते रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।